पंच एक छोटा बंदर, एक छोटा सा बेबी मंकी जिसने इस समय पूरे इंटरनेट के ऊपर खलबली मचाई हुई है। हर एक जो शख्स है जो इंटरनेट के ऊपर एक्टिव है वो इस छोटे से बंदर पंच के ऊपर बात कर रहा है। इसकी कहानी क्या है, क्या हम इस छोटे से बंदर की कहानी से सीख सकते हैं और क्यों पूरा इंटरनेट इस समय इस बंदर के ऊपर बातें कर रहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको वीडियो को देखते हुए ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ये अवेयरनेस का काम है और लोगों तक भी पहुंचा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी को। दोस्तों, पंच नाम का एक छोटा बेबी मंकी, जिसको हम बंदर भी कह सकते हैं, वो इस समय पूरी दुनिया के ऊपर चर्चा का विषय बना हुआ है। और आप लोगों ने बड़ी मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसके ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊं, तो मैं आपके लिए कुछ पंच के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आऊं जिसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके भी अपनी जिंदगी को आप कह सकते हैं कि आसान बना सकते हो और आपका नजरिया जो है उसको बदल सकते हो। दोस्तों, पंच जो है एक जापानी मकाक प्रजाति का एक मंकी है जिसको स्नो मंकी भी बोला जाता है। 26 जुलाई 2025 को पिछले साल पंच का जन्म इचिकावा, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, इचिकावा सिटी जू जो जापान में है वहां पर होता है। और जब ये बच्चा होता है तो जो इसकी मदर होती है, जो इसकी माँ होती है बेबी मंकी की, वो इसको छोड़ देती है, अपनाती नहीं है। हालांकि ये नॉर्मल है बात, कई जरूरी ये नहीं कि कोई अजीब बात है। कई बंदर की जो प्रजातियां हैं उनमें होता है कि कई माएँ जो हैं अपने बच्चों को ठुकरा देती है, लेकिन इस केस में ये जो प्रजाति है इसमें ज्यादातर जो माएँ होती हैं वो बच्चों के साथ रहती हैं कुछ सर्टेन एज तक। अब जो जू के वहां पर जो कर्मचारी हैं, जहां वहां पर जो देखभाल इनकी करते हैं, उन्होंने देखा कि जो पंच है वो अकेला है। अब वो बच्चा है और जो दूसरे साथ उस आप कह सकते हैं ना केज में या उस एरिया में और बंदर हैं, वो इसको बुली करते हैं, इसको वो मारते हैं, या इसको वो आप कह सकते हैं कि अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने देते। 60 अदर मंकी बताए जा रहे हैं जो इसके ही ग्रुप में या उसी एरिया में जू के वो रहते थे। अब जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा कि ये ना तो बच्चा खा रहा है, ना ये किसी के साथ घुल मिल रहा है, और ये छोटा बेबी जो है कभी कहीं पर अकेला बैठा हुआ था, कभी किसी ग्रुप में जाता तो वो इसको मारकर भगा देते थे। ये बड़ा एक ना आप कह लो कि एक जो लोग देखने वाले थे उनके लिए भी एक बड़ा अट्रैक्शन का कारण बन गया था। तो जो कर्मचारी थे उन्होंने बड़े तरीके अपनाए कि हम जो पंच है इसको कुछ आप कह लो ना खाने के लिए दे दो, ऐसा जो इसको पसंद हो, या कोई और चीज। बड़ी उन्होंने चीजें ट्राई की इस छोटे बेबी मंकी के साथ, लेकिन ये जो बच्चा था ये सिर्फ अपने माँ के दुख के कारण किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था, कोई खाना पीना नहीं खाता था। और जो वहां पर जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि अगर इस एज में छोटा जो बेबी मंकी है कुछ देर तक खाता पीता नहीं है तो उसकी भी हो सकती है। तो अब जू के लिए, क्योंकि आपको पता बाहर की कंट्रियों में तो वो जानवर को तो बंदे से भी ज्यादा उसके देखभाल करते हैं। हमारे नहीं वो देसी जू जो हमारे होते हैं उधर, वो तो बेचारे जानवर जो होते हैं वो कहते हैं कि यार कौन लोग हो तुम, यार हमें तो कुछ दो खाने के लिए। नहीं, इन कंट्रियों में बहुत ज्यादा इस आप कह सकते हैं ना जानवरों की प्रोटेक्शन है और उनको प्यार करते हैं। अब जो वहां के अधिकारी हैं वो कहते हैं यार ऐसे तो ये बच्चा मर जाएगा, और दूसरे जो ग्रुप वाले हैं वो इसको शामिल ही नहीं होने दे रहे। तो उन्होंने क्या किया, उनमें से एक जो कर्मचारी था जो पंच को देखभाल करता था, वो एक स्टोर में जाता है। आकिया नामक का एक स्टोर है, आकिया भी कहते हैं। जैसे आप कह लो कि आपको देसी भाषा में समझाऊंगा, जैसे रिलायंस स्टोर है, उनकी एक चेन है, वो बड़े स्टोर है उनके। ऐसे ही एक स्टोर है जहां पर घर के सामान मिलते हैं, बड़ी चीजें मिलती हैं। तो वो जो कर्मचारी होता है ना, वो पंच के लिए एक सॉफ्ट टॉय, जहां आप कह लो कि एक खिलौना, एक ओरेंगा टैंग, आप कह लो देसी भाषा में एक और मंकी जो उसकी मां की तरह दिखता था, खिलौना वो दुकान से खरीद के ले आता है। ये कोई स्पेशल खिलौना नहीं है, ये कोई स्पेशल मंकी नहीं है जो पंच के लिए लाया गया। एक दुकान से जाके वो, जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं यार वो कोई भी नहीं काम कर रहा, तो वो दुकान पे जाके तो मैं एक छोटा मंकी का टॉय जो है वो ला के दे देता हूं पंच को खेलने के लिए।
अब जब वो ओरेंगा टैंग, जहाँ एक जो उसकी माँ की तरह दिखने वाला बंदर बड़ा उसको लाके दिया जाता है खिलौना, दोस्तों चीजें जो थी वो एकदम से बदलनी शुरू हो जाती हैं। जो पंच मंकी था, जो पहले किसी के साथ बोलता नहीं था, अपने ही और रहता था, ना कुछ खाता पीता था, अचानक से उस टॉय को देख के वो अपनी मदर को देखता है कि मेरी शायद माँ है ये, क्योंकि बच्चा है वो मंकी, उसको आइडिया नहीं। वो उस टॉय को, सॉफ्ट टॉय को ये समझ के कि ये मेरी माँ है, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे के ऊपर रौनक आनी शुरू हो जाती है पंच के। अब वो खाना खाना शुरू कर देता है, जैसे आप तस्वीरों में देख भी रहे हो। वो उसको उठा के लेके जाता है, उसके साथ खेलता है टॉय के साथ। और बड़ी बार देखा गया है लोगों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ, मंकी अपनी मदर के साथ बिहेव करता है, ऐसे ही पंच जो है अपनी, आप कह लो कि उस टॉय के साथ, खिलौने के साथ कर रहा है। कभी उसकी बाजू लेके सो रहा है, उसके साथ उसके बाजू ऊपर रख के उसके साथ आप कह लो कि प्यार कर रहा है, पूरा ऐसे जैसे एक आप कह लो कि माँ के साथ एक जानवर, या एक आप कह लो मंकी प्यार करता है, वो ऐसे ही करता है। उसको ये लगता है कि मेरी माँ है। अब जो जू वाले, उनको पता चलना शुरू हो गया भी यार ये तो काम ही बड़ा अच्छा हो गया, पंच तो फिर से दोबारा से अपनी जिंदगी जितनी भी है वो जिएगा, क्योंकि उनको तो ये था कि इसने खाना पीना भी छोड़ दिया, कहीं ये मर ना जाए। उस खिलौने के करके जो दूसरे वहां पर मंकी थे, जो 60 की गिनती बताई जा रही है, उन्होंने भी धीरे धीरे पंच जो था उसको अपने ग्रुप्स में आने के लिए अलाउ कर दिया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और जो लोग वहां पर थे उन्होंने वीडियोस बना के, पिक्चर्स बना के वायरल करनी शुरू कर दी। और ये पंच की जो स्टोरी थी दोस्तों, इतनी ज्यादा वायरल हुई कि आपकी सोच है। जैसे आपको एक याद होगा, एक पेंगुइन की वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी कि एक पेंगुइन अलग ही अपनी धुन में जा रहा है। ऐसे ही पंच की स्टोरी इतनी ज्यादा सोशल मीडिया के वायरल हुई कि हर एक बंदे की आंख में आंसू था। हर एक बंदा पंच के बारे में बात कर रहा था कि एक छोटा मंकी जिसको माँ ने छोड़ दिया था, लेकिन उसने टॉय को ही, एक खिलौने बंदर को ही अपनी माँ बना के जीना सीख लिया। कितनी ज्यादा उससे मोटिवेशन आई। ऐसे ही जू वालों ने देखा कि पंच को अकेला देखने के लिए ही सैकड़ों की तादाद में लोग आना शुरू हो गए। जहां पर पहले 10, 20, 50 लोग आते थे, वो 100,000 गिनती में लोग वहां पर जू में, सिटी जू में आना शुरू कर दिए सिर्फ पंच के लिए। और यहां तक इस स्टोरी ने इम्पैक्ट किया कि ये जो मैं आपको पहले स्टोर बताया था ना, इसलिए मैंने थोड़ी आपको डिटेल बताई थी कि वो स्टोर का जो मालिक था उसको भी मजबूर होकर उस जू में आना पड़ा। और उसने वो जो और उसके साथ के खिलौने थे उनको और ज्यादा पंच के लिए एक गिफ्ट दी, एक आप कह लो कि दे दिया कि चलो और भी उसको खेलने के लिए काम आएगा। उसकी, पंच की वजह से उस टॉय की आप कह लो सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो जो मालिक था स्टोर का, वो कह रहा हमें पता नहीं कितने लाखों के ऑर्डर आ गए हैं सिर्फ उस खिलौने करके, क्योंकि पंच उस खिलौने के साथ खेलता है। लेकिन इसका एक बड़ा डीप मीनिंग था दोस्तों इस छोटे बंदर की कहानी में, क्योंकि कई जो विज्ञानी थे या जो इस आप कह लो कि इन प्रजातियों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो एक माँ का प्यार है या एक रिश्तों की एक आप कह लो कि एक इम्पोर्टेंस है, ये सिर्फ इंसानों में नहीं होती दोस्तों, ये जानवरों में भी पाई जाती है। कि एक देखो, छोटे मंकी को जब माँ का साथ नहीं मिला तो उसने जीने की आस छोड़ दी, लेकिन जब उसको हालांकि वो उसमें ना जान है ना वो बोलता है टॉय, क्योंकि वो तो खिलौना है, लेकिन फिर भी उस मंकी को एक सहारा मिला उस समय में जिस समय उसने जीना छोड़ दिया था। और इसके करके ये जो स्टोरी थी दोस्तों, ये इंटरनेट को इसने ब्रेक कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी थी तो चलो, क्योंकि आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि इसके ऊपर मैं लेके आऊं, तो आप और भी इसके ऊपर बड़े क्लिप्स, आप कह सकते हैं बड़ा एक कह सकते स्टार बन गया था सोशल मीडिया के ऊपर, पंच नाम का एक छोटा जो मंकी था। इसके लिए जो वहां पर जू के जो मालिक थे, उन्होंने, वो जो बंदे ने ये आइडिया था जिसका, उसको भी इनाम दिया। जू की जो सेल थी उसमें बढ़ोतरी होगी। इस समय पंच जो है वो पूरी तरह से हेल्दी है, खा पी रहा है, और दूसरे ग्रुप वाले जो मंकी हैं उसको अलाउ कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ प्यार कर रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी पंच की कहानी जिसने, मैं कहता हूं कि कई जिंदगियों को बदला होगा। कि अगर आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, बहन भाई, यार दोस्त, जो भी कोई आपको प्यार करने वाला है, आप उसकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको डबल ट्रिपल करके प्यार दें। क्यों? क्योंकि जब
इंसान के पास वो इंसान नहीं रहता जो उसको प्यार करता है, तब उसकी कदर पता चलती है। और जैसे पंच ने एक आप कह लो कि ना जान वाले, जिसमें जान नहीं है, उस खिलौने को ही अपनी ताकत बना लिया, ऐसे ही जो हमारे लोग हैं वो अपने प्यार करने वालों को अपनी जिंदगी में रख के अपनी ताकत बनाएं और आगे बढ़ें और रिश्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। आजकल के दिनों में जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इसको मैं नहीं कह रहा कि छोड़ दो, लेकिन इसको भी पार्ट रखे लाइफ का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके प्यार करने वाले हैं, आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो हैं। तो ये एक कहानी थी जो मुझे बड़ी इसने टच किया था, तो मैंने सोचा चलो आप दोस्तों के साथ में मैं शेयर करता हूं। अगर आप ऐसी सी और कहानियों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको ऐसी कहानियां पसंद है। मैं आपके लिए और ऐसी सी कहानियां लेके आऊंगा और मैं आपके कमेंट्स की वेट भी करूंगा। आपको पता, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको जवाब देता हूं। अब मुझे दें इजाजत, पंच की स्टोरी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू क्राइम केस में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।